नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोलकाता के आसमान में छाए बादल बेहिसाब बरस रहे हैं। नौबत यह है कि शहर के तमाम बड़े इलाके बरसाती बाढ़ में डूब गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चुनाव क्षेत्र भवानीपुर डूबा हुआ है। आईटी हब सॉल्ट लेक भी लबालब है। एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भरने के बाद उड़ानों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। पूरा शहर डूबा डूबा है। बारिश ने कोलकाता पर ब्रेक लगा दिया है। सड़क पर चलना मुहाल हो गया है, तो उड़ानों और ट्रेनों को भी बंद करना पड़ा है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से दमदम हवाई अड्डे पर पानी भर गया। एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार से लेकर रनवे पर पानी जमा हुआ है, जिसके बाद उड़ानों को रोक दिया गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल हवाई उड़ानों को सीमित रखा गया है। ये हाल है उस बंगाल का जहां मां माटी और मानुष को लोकतंत्र के लिए अनमोल कहा जाता है। और ये हम नहीं कह रहे, ऐसा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं। कोलकाता में मूसलाधार बारिश के बाद मां माटी मानुष का हाल क्या है, देख लीजिए। मां और बच्चे पैदल, मानुष बेहाल और माटी के तो दर्शन ही नहीं। ऐसा है लबालब सिटी ऑफ जॉय कोलकाता का हाल। देर रात हो रही बारिश के बाद जब लोग सुबह दफ्तर के लिए निकले तो सड़क पर बहती दरिया को पार कर मंजिल तक पहुंचने की चुनौती थी। कोलकाता के बेहद मशहूर चौरंगी इलाके की हालत देख लीजिए। जो कोलकाता की सबसे ऊंची इमारत है, वो बादलों में गुम हो गई। कल रात से लगातार हो रही बारिश के बाद कोलकाता फिलहाल जलमग्न हालत में दिखाई दे रहा है। कोलकाता की ज्यादातर सड़कें इस वक्त पानी में डूबी हुई हैं और हम हैं इस वक्त चौरंगी इलाके में। और ये जो इलाका है, ये दक्षिण कोलकाता और मध्य कोलकाता का संगम स्थान कहलाता है। और यहाँ पर आप सड़कों का हाल देखिए, बुरी तरह से ये सड़कें डूबी हुई हैं। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं घुटनों तो कहीं कमर भर पानी है। और सोमवार का दिन है, कामकाजी दिन है, ऐसे में लोगों को अपने दफ्तर जाना है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कल तक ये बारिश होने की संभावना है। आज तो ये बारिश होगी ही। और मैं आपको दिखाता हूँ कोलकाता की सबसे ऊंची इमारत जो कहलाती है, लगभग 60 तल्ले की इमारत है, उसका जो ऊपरी हिस्सा है पूरा का पूरा लेकिन बादलों में घुस चुका है। बादल कितने नीचे आ चुके हैं आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। और ये कोलकाता की सबसे ऊंची इमारत है, मध्य कोलकाता में है। और किस तरह से पूरे आसमान पर बादल छाए हुए हैं और कितने नीचे तक आ गए हैं, ये साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। जब बादल इमारतों को आगोश में ले रहे हैं, उनसे बरसता पानी सबको डुबोने पर तुला है, तो सरकार भी लाचार है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी सौगत राय को ही देख लीजिए। घुटने भर पानी में घूम रहे हैं। इनके घर के बाहर सड़क पर पानी ही पानी है। तो कुदरत ने जब मुसीबत खड़ी की, तो क्या सांसद महोदय और क्या आम लोग, सबने कोलकाता में ही डायमंड हार्बर यानी समंदर जैसा हाल देख लिया। अब सांसद महोदय के घर से दूर आपको भवानीपुर ले चलते हैं। जी हां, वही भवानीपुर जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं। मतलब वीवीआईपी विधानसभा क्षेत्र। यहां के एल्गन रोड का हाल देख लीजिए। जी, मैं तो अभी ऑफिस जा रही हूँ और इतनी बारिश की वजह से लेट भी हो गई 1 घंटा, तो आहिस्ते आहिस्ते जा रही हूँ। और क्या, बस ऑफिस पहुँचना है जल्द से जल्द। ऑफिस पहुँचना है, लेकिन आप गाड़ी से जाते हैं या बस से जाते हैं? आज आप नहीं जा पाए? हाँ, बस से आते हैं फिलहाल। तो बस तो अभी नहीं जा रही है, तो इसलिए पैदल जाना पड़ रहा है। तो हम सुन पा रहे हैं कि ये अपने बच्ची के साथ जा रहे हैं अपने दफ्तर की तरफ। वो यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्ट उसको नहीं मिल रहा, उसको बस नहीं मिल रही, इसीलिए उसके पास और कोई उपाय नहीं है, लेकिन उसको पैदल जाना है अपनी ऑफिस की तरफ। ममता को दीदी कहने वालों का दर्द कुदरत के कहर और बद इंतजामी वाले शहर में तस्वीरों के जरिए
रह रहकर सामने आ रहा है। इस बाइक सवार को ही देख लीजिए, पीछे महिला को बिठाकर तालाब बनी सड़क से गुजरना भारी पड़ गया। बाइक बंद हो गई और लाख कोशिशों के बावजूद ये स्टार्ट नहीं हुई। जलमग्न कोलकाता में आखिरकार पैदल ही होना पड़ा। दरअसल कोलकाता में रात 1 बजे से ही जबरदस्त बारिश हो रही है। सुबह 7 बजे तक अलग अलग जगहों पर 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे कई अहम सड़कों और निचले इलाकों में घुटने तक पानी भर गया। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन पर दर्ज बारिश के मुताबिक धापा में 136 मिलीमीटर, कालीघाट में 115 मिलीमीटर और बालीगंज में 109 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब आपको दक्षिण कोलकाता के एक और मशहूर इलाके देशप्रिय पार्क का हाल दिखाते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा बारिश कोलकाता में हुई। 142 मिलीमीटर बारिश ने कोलकाता को दरिया, तालाब, समंदर जो कह लीजिए सबकी शक्ल में बदल दिया। लबालब भरी सड़कों पर आम दिनों के मुकाबले गाड़ियां बहुत कम उतरी, मगर वो भी सैलाब में स्विच ऑफ हो गई। दक्षिण कोलकाता के देशप्रिय पार्क क्रॉसिंग पर खड़े हैं और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये जो रास्ता जा रहा है लेक मार्केट की तरफ, यहाँ पे एक ऑटो का ब्रेकडाउन हुआ है और एक बस भी ब्रेकडाउन कर चुका है और इसके अलावा गाड़ियाँ जा रही है, इसके आसपास से गाड़ियाँ जा रही है। लोगों को तकलीफ हो रही है, जिनके पास गाड़ियाँ है, प्राइवेट गाड़ियाँ है, वो सवार कर रहे अपनी गाड़ी से अपने दफ्तर की ओर जा रहे हैं या बाकी सारे डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं। लेकिन जिनके पास गाड़ियां नहीं है वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इंतजार में है, लेकिन कई लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है। कई लोग अपने साइकिल से सवार करें, 2 व्हीलर से सवार करें, लेकिन काफी वाटर लॉगिंग हो चुका है यहाँ पे साउथ कोलकाता में, दक्षिण कोलकाता में, और इसके अलावा बाकी सारे जगहों पर भी वाटर लॉगिंग हुआ हो। ये बारिश बंगाल की खाड़ी में बने 2 दबाव के क्षेत्रों की वजह से हो रही है। इसकी चपेट में पूरा कोलकाता और उसके अलावा नॉर्थ और साउथ 24 परगना, हावड़ा, हुगली और पूर्व मेदिनीपुर इलाका आया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये बारिश कल भी जारी रहेगी, यानी मुसीबत कम होने के बजाय बढ़ने वाली है। प्रेम राजा राम के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक। कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ तो कभी कोलकाता, बड़े शहर और महानगर बारिश के बाद डूबने लगते हैं। इस बार हमारे देश के विभिन्न बड़े शहरों में ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। कोलकाता की तस्वीर और भी डराती है। इन तस्वीरों के साथ ही करते हैं इसकी पड़ताल कि ये महानगर आखिर बारिश में डूबने क्यों लगते हैं। सितंबर में जुलाई जैसा सितम है। देश के ज्यादातर हिस्सों में जब बारिश के थमने का समय है, तब कोलकाता में बादल ऐसे बरस रहे हैं जैसे 10 साल की कसर 2 दिनों में पूरी कर देंगे। शहर की कोई सड़क, कोई गली, कोई इलाका ऐसा नहीं बचा जो जलमग्न ना हो। जबरदस्त बारिश के बाद कोलकाता शहर में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। सड़क से लेकर घरों तक पानी ही पानी नजर आया। उस पर मुश्किल ये कि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी अगले 24 घंटे तक ऐसे ही हालात बने रहने की आशंका है। कोलकाता के सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में खड़े हैं, जो IT हब कहलाता है। यहाँ पे काफी सारे लोग फंसे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे काफी पानी जमा है, और इसके अलावा जो लोग जाना चाहते हैं अपने दफ्तर की ओर, उनको ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा। पब्लिक बसेस बहुत कम है क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियाँ ब्रेक डाउन कर चुके हैं, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स भी, और लोग पैदल जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर, लेकिन काफ़ी लोगों को दिक्कत भी हो रही है। बारिश अब हाहाकार मचाने लगी है। बागुईयाती इलाके में सुबह सुबह पुरानी 2 मंजिला इमारत ढह गई। 6 परिवार अंदर फंस गए। पुलिस और निगम के कर्मचारियों ने उन्हें बाहर निकाला। लोगों से ऐसी पुरानी इमारतों को खाली करने की अपील की जा रही है। अब सवाल यह है कि कोलकाता, मुंबई, दिल्ली जैसे महानगर, लखनऊ जैसे बड़े शहर 1 या 2 दिन की भारी बारिश के बाद क्यों डूबने लगते हैं। आज कोलकाता के ऐसे हालात हैं, मगर कुछ दिन पहले ही दिल्ली के हालात भी ऐसे ही थे। इसकी एक बड़ी वजह एक ही दिन में बेहिसाब बारिश को माना जा रहा है।
दिल्ली में जितनी बारिश पूरे सितंबर महीने में होती है उसकी 90% बारिश 31 अगस्त और 1 सितंबर को ही हो गई। उस दिन दिल्ली में 125 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। इतनी बारिश हुई कि दिल्ली में 12 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कुछ ऐसा ही 11 सितंबर को भी हुआ। 11 सितंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। अभी 3 दिन पहले लखनऊ में जो हुआ उसकी तस्वीरें देख लीजिए। 15 सितंबर की रात बादल इस कदर बरसे कि लखनऊ में सुबह सुबह समंदर का मंजर नजर आया। बीएसपी के कद्दावर नेता सतीश चंद्र मिश्रा के अलावा योगी सरकार के कई मंत्रियों के घर डूब गए। 12 से 15 घंटे की बारिश ने नवाबों के शहर लखनऊ को घुटनों के बल ला दिया। वहीं नगर निगम के तमाम दावों की पोल भी खुल गई। वैसे तो एक ही दिन में भारी बारिश को ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, मगर इस बरसाती बाढ़ की कुछ और वजहें भी हैं। खराब ड्रेनेज और सीवर सिस्टम, अफसरों की मिलीभगत से होने वाला अवैध निर्माण, अंधाधुंध निर्माण से नदी तालाबों पर अतिक्रमण, जिससे पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिलता। नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहे हैं, आपको सीधे हम लिए चलते हैं। ये उन्होंने बहुत बड़ा हला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चन्नी के बनने पर सिद्धू की प्रतिक्रिया आ रही थी। सिद्धू बोल रहे थे, हम कुछ ही देर में आपको दोबारा सुनवाएंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू ने आखिर क्या प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त की है। कुछ छोटा सा ब्रेक, कुछ ही देर में हम होते हैं हाजिर। आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल।